अगर मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो टोटेम जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होता है। अब वो वस्तु में कोई प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है ना, ये विशेष प्राणी, पौधे या नेचुरल फीचर, है ना। तो ये जो प्लांट और एनिमल जो होता है वो इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस कम्युनिटी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि टोटेम एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई एनिमल या प्लांट जो कि इंडिजिनस पीपल या ट्राइबल्स कम्युनिटी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर टेबू जो है, टेबू कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन, कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो किसी विशेष सर्टेन बिहेवियर, एक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में होते हैं। मतलब किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोई सी सेंचुरी में जाना मतलब रेस्ट्रिक्ट होता है, जैसे सेक्रेड ग्रुव में नो एंट्री जोन होता है, फिर पार्शियली मतलब किसी किसी में एंट्री होती है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान के लिए या किसी भी जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसके लिए जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते, तो उस टाइप से। तो ये टोटेम टेबू जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो स्पीशीज है, प्लांट्स है, वो सेफ रह सके, ठीक है। और इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी को और इकोलॉजिकल मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ रख सके। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। टोटेम एंड टेबूज परंपरागत संरक्षण तंत्र होते हैं, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैकेनिज्म। ये इंडिजिनस कम्युनिटीज को सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचने वाली या उनके टोटेम से जुड़े प्रजातियों को खतरे में डालने वाली एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शन लगा होता है। इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन हंटिंग, मतलब शिकार करना, फिशिंग, गैदरिंग, मतलब फिश को पॉइजन देके इकट्ठा करते ना, और अदर एक्टिविटीज दैट कुड हार्म द इंडेंजर्ड स्पीशीज एसोसिएटेड विद देयर टोटेम्स। ये हिंदी में था और ये इंग्लिश में है। थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। टोटेम और टेबूज का सम्मान करके व उनका पालन करके आदिवासी समुदाय संरक्षित जैव विविधता के लिए योगदान करते हैं। ये सांस्कृतिक विधियों, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, मानव और प्राकृतिक संबंधों को नियमित करके पारिस्थितिकीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब टोटेम और टेबूज जो है, टोटेम में जो ऑब्जेक्ट स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज है, तो उनका, और टेबूज जो रेस्ट्रिक्शंस है, उन दोनों को फॉलो करके, उनका सम्मान करके, उनका पालन करके जो इंडिजिनस पीपल है वो बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नेंस। टोटेम और टेबूज अक्सर समुदाय शासन संरचनाओं के बेस पर वर्क करते, बड़े और पारंपरिक नेताओं के द्वारा इन कल्चरल नॉर्म, सांस्कृतिक नियमों का पालन किया जाता है जो कम्युनिटी में कॉम्प्लीनेंस, अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यह एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी का एक भाव उत्पन्न करता है और प्राकृतिक संसाधनों के विनियमन, नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरजनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर। टोटेम एंड टेबूज की इंटरजनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, विशेष रूप से सांस्कृतिक, संगठनात्मक और पारिवारिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फैमिलियल कॉन्टेक्स्ट संदर्भों में। यहाँ टोटेम एंड टेबूज के प्रभाव का, मतलब टोटेम एंड टेबूज के प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स है, इनको आप रीड करके जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, और मैंने कुछ समझा है, थोड़ा बहुत मुझे जितना आता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टोटेम और टेबूस के और कुछ पॉइंट है ताकि आपको इजी वे में आप आंसर लिख सको। यहाँ टोटेम एंड टेबूस के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। देखो, टोटेम जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। टोटेम अक्सर किसी कम्युनिटी की इंपॉर्टेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, सांस्कृतिक विरासत की ठोस यादें बनाते हैं, और यंगर जनरेशन, युवाओं को उनकी हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के बारे में टीच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। टोटेम कम्युनिटी मेंबर के बीच पहचान और आत्मीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये शेयर्ड आइडेंटिटी ओल्डर जनरेशंस को टोटेम से एसोसिएटेड नॉलेज एंड स्टोरीज आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज, प्रोत्साहित करते हैं, है ना। रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। मैनी टोटेम विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रथाओं से जुड़े होते हैं। इन अनुष्ठानों में अक्सर कई पीढ़ियों, मल्टीपल जनरेशंस का पार्टिसिपेशन होता है, जो व्यवहारिक सीखने और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान हस्तांतरण के अवसर, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो ये थे टोटेम के पॉइंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, एंड थर्ड है रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। टेबूज, प्रिजर्विंग नॉर्म्स। टेबू सामाजिक मानदंडों को संरक्षित, सोशल नॉर्म्स को प्रिवेंट करते हैं, उन व्यवहारों को रोकने में हेल्प करते हैं जो कम्युनिटी को नुकसान, हार्म पहुंचा सकते हैं। टेबू को समझकर और उनकी रिस्पेक्ट करके युवा पीढ़ी या यंग जनरेशन स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहारों के बारे में सीखती है, जिससे सोशल वैल्यूज को बल मिलता है। सेकेंड है बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट। टेबूज बाउंड्रीज स्टेब्लिश करते हैं जो कम्युनिटी में अंतरक्रियाओं और संबंधों, इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप को मार्गदर्शित करता है। इन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सद्भाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और ओल्डर जनरेशन वृद्ध जनों और परंपराओं के प्रति सम्मान के बारे में युवाओं को सिखा सकता है। थर्ड है नॉलेज प्रोटेक्शन, ज्ञान की सुरक्षा। कुछ टेबू संवेदनशील, सेंसिटिव और सेक्रेट नॉलेज या पवित्र ज्ञान को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे ही व्यक्ति जिन्हें कम्युनिटी द्वारा तैयार या योग्य माना जाता है वे कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। मतलब ये जो टेबूज होते हैं ना, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। मतलब जो प्लांट स्पीशीज है, एथनोबॉटनिकल प्लांट है, एनिमल्स है, और जो इंडेंजर्ड
और एंडेमिक स्पीशीज़ है उसको प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना, ठीक है, मतलब लोगों को ऐसे एंटर नहीं करने देना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना। तो ये टैबूज एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। और टोटेम एक तरह का ऑब्जेक्ट है, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।